Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Warm welcome student. We are going to solve question number 6. Write the fraction in decimal form by changing the denominator to a power of 10. कि पहले हमने इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना है 10, 100, 1000 में और उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है. सो वी विल डू पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 over 10. The denominator is already in 10 form. हमने ये देखना है कि जितने जीरो होंगे डिनोमिनेटर में उतने ऊपर वाले को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे. तो 1 0 है, ऊपर वाला 1 छोड़ के पॉइंट लगेगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले हम 0 लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.1. तो ये हमारा आंसर है. उसके बाद पार्ट 2 है 1 over 5. तो इसका डिनोमिनेटर को हमने पहले जिक्र किया कि डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 में चेंज होगा, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसका 5 है, 5 को पहले हम 10 में चेंज करते हैं, तो जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को भी उसी से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे वाले स्टेप ले आते हैं इसको. 1 multiply 2, 5 multiply 2, 2 over 10. तो यहाँ पे मैंने बताया कि जितने जीरो हैं उतने छोड़ के पॉइंट आएगा. 2 से पहले पॉइंट और फिर इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम 0.2 लगा देंगे. ये इसका आंसर है. उसके बाद पार्ट नंबर 3 है. पार्ट नंबर 3 है हमारा 1 over 50. तो 1 over 50 को हम 100 में चेंज करेंगे. पहले 50 multiply 2, 1 multiply 2, 2 over 100. अब ये 2 over 10 था, ये हमारे पास आ गया 2 over 100. तो 2 over 100 को हम 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 0 2 है. तो 2 0 इस तरह से जितने जीरो उतने हमने डिजिट बना लिए. फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद हमारा आ जाएगा 0. तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है. उसके बाद हम पार्ट नंबर करेंगे 4 है हमारा 1 over 20. 1 over 20 का डिनोमिनेटर हमने 10, 100 और 1000 में चेंज करना है. तो 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1s are 5, 5 0s are 0, 5 2s are 10. तो इस तरह से इसका डिनोमिनेटर भी 100 में आ गया. इसके 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे. तो डिजिट हमारे पास सिर्फ 1 है. 1 डिजिट हमारे पास 5, लेकिन चूंकि 0 2 है इसके हमने 2 छोड़कर पॉइंट लगाना है. तो एक हम 0 का इजाफा करके इसमें यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 0.05. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. पार्ट नंबर 1 over 25. 1 over 25 हमने डिनोमिनेटर को 100 में चेंज करना है. इस केस को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 2s are 8 and 2 10. तो ये हमारे पास आ गया 4 over 100. 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट छोड़ के हमारे पास डिजिट एक ही है, एक इसके साथ डिजिट और लगाएंगे, फिर पॉइंट और फिर यहाँ पे 0. तो 0.04 इसका आंसर है. अभी हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे. 5 तक हमने कर लिया. सिक्स हमारे पास 1 over 40. तो 1 over 40 को अगर हम 2 से करते हैं तो 80 आ जाता है. तो इस तरह से हम 100 नहीं आया हमारे पास. 100 की बजाय इसका हम 1000 लेकर आते हैं. 1 over 40 multiply 25, ऊपर को भी मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 over 1000.
1000 कैसे आए यहाँ पे, इसको चेक कर लेते हैं। 5 zeros are 0, 5 fours are 20, 2 zeros are 0, 2 fours are 8, 0 0 8 and 2 10। तो इस तरह से हमारा ये 1000 आया। अब हमने इसके 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो ऊपर हमने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास डिजिट कितने हैं, 2, इसलिए एक डिजिट का और हम इजाफा करते हुए फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और उससे पहले हम 0 का इजाफा कर देते हैं ताकि हमें पॉइंट वाज़ेह हो जाए। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 7, 3/4। तो 3/4 को हम कैसे डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 में चेंज करें, तो इसको अगर हम 25 से कर लेते हैं तो 25 3s are 75 होता है और 25 4s are 100 होता है। अब 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमारा 0। तो इस तरह ये भी आंसर था और ये भी हमारा आंसर है, पार्ट नंबर 7 का है। अब इसका लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारा 2/5। इस 2/5 को हम फिर 10 में चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी 2 से, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया और ये 0। Student, now we are going to solve question number 7. We will read first. Express the following rational numbers as decimal by division. इसको हम डिवीजन में सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर जो है वो हमने ट्राई करनी है कि वो डेसिमल में है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। नंबर 1 है 2/5। तो 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 zeros are 0, 2, आगे पॉइंट लगा के हम एक 0 ले लेंगे क्योंकि ये छोटा था, 2 5 से स्मॉलर डिजिट है, इसलिए हमने फर्स्ट उसको किया है 5 zeros are 0। अब हम करेंगे इसको 5 4s are 20। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन इसका 0.4। अब हम इसका पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड है इसका 3/30। तो 3/30 में हम पहले 3 को बीच में रखते हैं, 30 से हम डिवाइड करेंगे और हम देखते हैं कि अंदर वाला जो है वो स्मॉल है और बाहर वाला डिवाइजर जो है वो बड़ा है, तो हम इसको एक दफ़ा 0 से कर लेंगे। 30 zeros are 0, 3 आ गया, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएं और वो 0 नीचे उतार लेंगे। 31s are 30। तो इस तरह से हमारा इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो भी हमारा 0.1 आ गया। तो हम डेसिमल में आंसर निकालना था तो 0.4 पहले का और दूसरे का 0.1 है। अब हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं इसका। पार्ट नंबर 3 है 17/25। तो 17 को 25 से हम डिवाइड करेंगे। 17 zeros are 17। ये 0 से हमने इसलिए किया क्योंकि 17 स्मॉलर है 25 से। ऊपर हम इसका 17 बच गया, ऊपर हम पॉइंट लगा के एक 0 का इजाफा करेंगे तो वो 0 हम नीचे उतार के 170। अब इसको अगर हम 6 से करें, 6 5 are 30, 0 लग गया, 3 कैरी, 6 2 are 12 and 3 15। 6 से आ गया हमारा 150, 0 7 - 5 2, ऊपर हम एक और 0 का इजाफा करते हैं तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। तो 8 से करेंगे अगर हम, 8 5 are 40, 8 2 are 16 and 2 20। तो 8 से करेंगे हम तो हमारा 200 आ गया। 200 में से 200 निकाला तो ये पूरा
डिवाइड हो गया, तो हमारा क्वेश्चन आएगा 0.68। अब हमारा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट हमारा 17/5। 17/5। अब यहाँ पे हम 17 को 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब हम इसको शुरू में 0 से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 7 - 5 2, पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे और 0 को हम नीचे उतार लेंगे। 5 4 ज़ा 20, तो 20 में से 20 निकालें तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। बस क्वेश्चन हमारा आएगा 3.4 और यही हमारा आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 -5/8। तो -5/8, 5 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 0 ज़ा 0, क्योंकि 5 8 से स्मॉलर है। उसके बाद हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 का इजाफा करेंगे। 8 6 ज़ा 48, 5 में से 12 लिया 10, 10 - 8 2, 4 बच गया था, 4 में से 4 0, एक हम 0 और इजाफा करते हैं 20, 8 2 ज़ा 16, कितना बच गया हमारे पास 4। यहाँ से 12 लेंगे 10, 10 - 6 4, यहाँ पे 1 है, 1 - 1 0। ऊपर हम एक और 0 का इजाफा करेंगे, तो उस 0 को नीचे उतारा तो हमारे पास आ गया 40। 8 5 ज़ा 40, 40 में से 40 माइनस किया तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 0.625। तो ये हमारा सेकंड लास्ट था। अब हमारा लास्ट पार्ट है, और इसके आंसर के साथ एक चीज और हमें जरूरी उसका ख्याल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है तो इसके आंसर के साथ माइनस लगेगा। -0.625। नेक्स्ट वाला भी माइनस नहीं है, -18/125। 18 को बीच में रख के हम 125 से डिवाइड करेंगे, तो 18 स्मॉलर है इसलिए 0 से जाएगा। 125 0 ज़ा 0, 18 हमारा बच गया। पॉइंट लग के हम 0 लेंगे, 0 का इजाफा करेंगे और वो 0 हम नीचे 18 के साथ लगाएंगे, तो हमारे पास आ गया 180। अब हम इसको 1 से करेंगे। 125 1 ज़ा 125, यहाँ से 12 लिया 10 - 5 5, यहाँ पे रह गया था 7, 7 - 2 = 5। ऊपर से फिर हमने एक 0 का इजाफा किया 550। अब हम 125 को अगर हम 4 से करें, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 and 2 10, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 and 1 5, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 and 2 10, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 and 1 5। तो 4 से करने से हमारा आंसर आ जाएगा 500। 500 में से 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, और ये आपस में 5 में से 5 कैंसिल हो जाते हैं, 0 बचता है इसलिए नहीं लिखेंगे उसको। तो नेक्स्ट हमारा एक हम फिर 0 लगाकर उसको नीचे उतार लेते हैं। फिर हमारा 4 से जाएगा, 4 से जाने से आ गया हमारा 500। 500 पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। सो हमारा क्वेश्चन आएगा -0.144।